की भरोसा आपको दिलाता हूँ कि आपने अगर मेरा इंतजार किया है, आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। और भाई मंगेश जी बैठा है, जब आंदोलन का दूसरा चरण चलेगा तो हनुमान बेनीवाल इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा मिलेगा, आप यहाँ के किसान और जवान को न्याय दिलाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच विराजे हुए आदर्श जाट महासभा राजस्थान के अध्यक्ष रामनारायण जी चौधरी साहब, मेरे छोटे भाई और यहाँ के किसान नेता बलदेव जी सान साहब, राजगढ़ के प्रधान प्रेमवीर जी गोदारा जी, मानवेंद्र जी बुढ़ानिया लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट, बिलाल मोहम्मद सबका साहब जो दिल्ली से पधारे, सत्यनारायण जी जादड़िया जी, आनंद पिलानिया सुजला कॉलेज के प्रेसिडेंट, नारायण सिंह जी सान साहब, समुद्र जी हुड्डा साहब, राजेश जी चौधरी जो हमारे बीच मंच पे बैठे हैं। और राजेश जी बहुत प्रखर हमेशा किसान की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। ये जमींदारा पार्टी के अंदर थे, तभी मेरे इलाके में जब भी आते तो ये नागौर जोधपुर के अंदर एक ही बात कहते थे, हनुमान जी अपने लोगों का भला होना चाहिए, आप बताओ हमें। तो हमेशा ये लाइजन रख के चलने वाले व्यक्ति है निस्वार्थ भाव से। मैं राजेश जी को भी धन्यवाद दूंगा। ईश्वर जी डूटी, रेवंत जी बेनीवाल, नानक जी डूटी, भुगान जी पाना करण सर, सरवण जी मैया और मेरे साथ पधारे हुए जाट सेना, तेजा सेना और हमारे बीकानेर कॉलेज के भाई पूर्व अध्यक्ष विजयपाल जी, मईपाल मेला जी और सम्मानित मंच पंकज धनखड़ जी झुंझुनू से सम्मानित मंच और हजारों की तादाद के अंदर विराजे मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज मुझे ये लग गया कि मिशन 2018 को पूरा करने के लिए हम निकले। मैं हमेशा एक ही बात राजस्थान के अंदर कहता था कि बाकी जिलों में तो मैं घूम लिया, शेखावाटी के अंदर घूम लिया, शेखावाटी का जवान और किसान राजस्थान का मिशन 2018 पूरा करने के लिए तैयार है। मारवाड़ पूरी तरह आग उगल रहा है कि मिशन 2018 पूरा होना चाहिए, राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत बननी चाहिए। लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में घुसने से पहले मैं टोल ले रहा था कि मानस क्या है, और आज मुझे लग गया कि हनुमानगढ़ गंगानगर भी मिशन 2018 पूरा करने के लिए तैयार है। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी हुई क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों जिले ऐसे हैं जहाँ हमेशा निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के लोगों का दबदबा रहा है। हमेशा यहाँ के लोग परिवर्तन करते हैं, पार्टियों के पीछे नहीं भागते। और राजस्थान के अंदर अगर हमारी शान कोई है तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का जमींदार हमारी शान है, जहाँ के बच्चे आज से 50 साल पहले भी, आज से 60 साल पहले भी अगर उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली पढ़ने के लिए जाते थे, तो हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान के बेटे विदेश तक जाया करते थे। हमारे वहां तो नेरी इलाका नहीं है, हमारा तो बहुत शोषण हुआ राजस्थान के अंदर, आपको पता होगा। पहले तो अंग्रेजों ने शोषण किया और फिर सामंती ताकतों ने, राजाओं ने शोषण किया और फिर अकाल तो हमारा भाई था जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता था। अकाल, अंग्रेज और सामंती ताकतों से लड़ते लड़ते हमारे जवान आज राजस्थान और इस देश के अंदर इस समाज का गौरव और समाज का मान बढ़ा रहे हैं। आज बहुत बड़ी खुशी होती है जब गुजरात के अंदर जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, बेंगलोर के अंदर जाते हैं, चाहे मद्रास के अंदर जाते हैं, वहां लोग जाट सम्मेलन करा देते हैं। वहां पे भी बताओ, जहां तो संख्या नहीं है फिर भी इतने ज्यादा तादाद के अंदर अपने मारवाड़ के और राजस्थान के लोग वहां पे, और वो हमारा वहां स्वागत करते हैं। और वहां भी इस देश के दूसरे प्रदेशों में भी हमारी जातिकार किसान का मान और सम्मान बढ़ाते हैं। मैं कोई जातिवादी नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं 20 साल से, मेरे भी पिताजी पहले विधायक थे और मैं हमेशा कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से आपके लिए लड़ते 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 इस मंजिल पे पहुंचा हूं। मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं, अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 2003 के अंदर हनुमान बेनीवाल मंत्री बन जाता और आज तक उछल कूद करके 3 बार मंत्री रह जाता, कभी इधर कभी उधर, लोग करते ही नहीं करते। और मेरे लोग, लेकिन मुझे राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना था। और जब तक राजस्थान की सबसे बड़ी कौम, जुझारू कौम, जब तक निकल के सड़क पे नहीं आएगी तब तक राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत नहीं बन सकती। इसलिए मैंने एक नारा दिया कि जाट राजस्थान में बड़े भाई के रूप में चलेगा। जाट, विष्णु, जड़ सिख और सिद्ध, हमारे तो डीएनए एक है, पीछे से हमारा खून एक है, इसलिए हम तो एक है ही। ये तो हम चलेंगे साथ में। लेकिन पीड़ित शोषित तबका राजस्थान का, जो आजादी की लड़ाई से पहले हमारे लिए सीने पे गोलियां खाता था, आज राजस्थान के अंदर कई उदाहरण ऐसे हैं जहाँ माली ने भी लेवी आंदोलन के अंदर गोली खाई, ब्राह्मण के बेटों ने भी सामंती ताकतों से लड़ते हुए जाटों के साथ डीडवाना के अंदर सादत दी थी। हम सब जातियों को भूल नहीं सकते।
हमारा सब जातियों से झगड़ा नहीं है। अगर हमारा किसी ने नुकसान किया है वो चंद लोग हैं जो कम वोट जिनके होते भी राजस्थान की राजनीति पे हमेशा वो कब्जा रखते हैं। और पहले सामंतवाद ने हमें मारा और अब राजनीति के अंदर भी उन्होंने उस सामंतवाद को पैदा कर दिया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर वसुंधरा से रात को कोई मिलते हैं वही लोग मिलते हैं। हमारे वाले बेचारे तो दिन में भी वसुंधरा से नहीं मिल सकते, वो लोग रात को चले जाते हैं। आपको इन बातों को सोचना होगा, आपको समझना होगा। हमारा इतना बड़ा समाज है, 20 मैंने जो समाज गिनाए 25% आबादी उनकी है। पटेल, पीतल और सीरवी और दूसरी जातियां धाकड़, गुजर, मीणा साथ हो जाए। कल आपने देखा होगा टेलीविजन के अंदर कि मीणा समाज ने जयपुर कूच किया था। 1 लाख लोग, मैं भी उस कूच के अंदर था, क्योंकि मैं तो जाट, मीणा, गुजर, शोषित, पीड़ित, दलित, मुसलमान सबको साथ लेके चलता हूँ राजस्थान के अंदर। आप जितना मुझसे प्रेम करते हो उतना मीणाओं के लड़के भी हनुमान बेनीवाल से प्रेम करते हैं। उनको पता है कि राजस्थान के अंदर अगर जवान के लिए कोई लड़ता है, शोषित के लिए कोई लड़ता है, अन्याय के खिलाफ कोई लड़ता है, या सामंती ताकतों के खिलाफ कोई लड़ता है, या वसुंधरा का दिमाग कोई ठीक करता है, तो खींवसर का विधायक सबको साथ लेके। और मीणाओं ने कल जो रणबेरी बजाई, शंखनाद किया, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार डर गई। और 2018 के अंदर राजस्थान में तीसरी ताकत को कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह मीणा एकजुट हुए, इस तरह जाट, मैंने जो बताया ना, सिख, विष्णु और सिद्ध, ये 4 एक हो जाए और हमारे साथ कुमार भी आएगा, सुथार भी आएगा। मुसलमान हमारे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि आजादी से पहले से लेके आज तक मुसलमान और हमारा जोड़ा है, दलित और हमारा जोड़ा है, पीड़ित शोषित हमारा तबका मिलके 2018 के अंदर तो 70 साल से लाल साथी हमारा सीएम बने। मैं आपको बता दूं, मैंने एक जगह यह कहा था, अभी खरनाल का मेला था, तेजाजी महाराज के 1 लाख की भीड़ थी। मैंने कहा मैं कोई कांग्रेस से प्रेस नहीं, मैं कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो नारे लगाते थे हनुमान जी सीएम बने। देखो मेरे को किसी चीज की लालसा नहीं, मुझे अगर लालसा होती तो मैं 15 साल पहले मंत्री बन जाता। मैं तो 2500 के अंदर दुकान से बत्ती खरीद ली मैंने और अपनी गाड़ी पे लगा दी। और बाकी को तो मिलते हैं, बाकी मंत्रियों को मिलते हैं 1-1 पुलिस वाले, मेरे को 3 दे रहे, देखो AK-47 वाले मेरे साथ। तो मुझे किसी चीज की लालसा नहीं, मेरा तो एक ही मन है कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित हो, एक बार जाट का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। 70 साल हो गए इस बात को लेकर हनुमान बेनीवाल किसान और राजस्थान के जवान को जगाने के लिए निकला है। मैं कोई दूसरी जाति का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरी जाति की बात करते हुए अगर राजेंद्र राठौड़ को और दूसरे लोगों को पेट में दर्द हो तो दवाई ले ले, उसका इलाज मेरे पास है। अगर आप राजेंद्र राठौड़ 5-7 टेबलेट टाइम की खाता है ना, वो टेबलेट मैंने ही खिलाई उसको, आपको नहीं तो राजेंद्र राठौड़ कभी टेबलेट नहीं लेता था। और मैं बीजेपी के अंदर था तब मुझे कहता था हनुमान जी मैं कभी अस्वस्थ नहीं हुआ, और अब आप देखो अगर थोड़ी सी भी शुगर की गोली आगे पीछे हो जाए चक्कर आने लग जाता है। तो वो काम मैंने किया था। दारा एनकाउंटर मामले के अंदर अगर राठौड़ को जेल के अंदर दिलाने में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो खींवसर के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारी, वसुंधरा को ठोकर मारी और अपने मंत्री पद को ठोकर मारा। और एक जाट के बेटे की शहादत को, मैंने कहा जाट का बेटा शहीद हुआ है, मैं मेरे अंदर अभी भी स्वाभिमान है, मैं नहीं रहता ऐसी पार्टी पे थूकता हूँ, वसुंधरा पे थूकता हूँ और ठोकर मार के, और मैं आपकी सेवा के लिए राजस्थान से निकल पड़ा। और उसी का परिणाम था कि राजस्थान और देश के मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया और राजेंद्र राठौड़ को जेल के अंदर डलवाया। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख है कि हमारे ही समाज के गद्दारों ने, एक गद्दार नहीं 1 दर्जन गद्दारों ने मिलकर उस राजेंद्र राठौड़ से रात को समझौता कर लिया और दारा एनकाउंटर में बयान बदलवा दिए। बहुत बड़े बड़े विधायक भी थे, MP भी थे, कई और जो समाज का ठेका लेके घूमते हैं वो लोग थे। अब हमारी तो क्या कि मैंने एक प्रण ले रखा है कि मैं मेरे समाज के नेताओं का नाम लेके कहीं बुराई नहीं करूंगा, ये मैंने प्रण ले लिया, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का। लेकिन आपको सबको पता है कि ये काम किसने किया था। अगर दारा एनकाउंटर के अंदर राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में बयान नहीं होता है तो राजेंद्र राठौड़ इस जयपुर की सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आता और बहुत बड़ी गंदगी साफ हो जाती। लेकिन मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल सेटिंग करने वाले नेताओं में से नहीं है। अगर सेटिंग करनी होती तो वसुंधरा 1 साल से मेरे पीछे जब तक राठौड़, गजेंद्र खींवसर, यूनुस खान
और सेकावाटी की गंदगियां जो हमारे जाट इलाकों से चुन के जाती है उनका सफाया नहीं कर दूंगा। 2018 के अंदर इनको राजस्थान विधानसभा की दहलीज तक नहीं पहुंचने दूंगा। जब तक इनका सफाया नहीं कर दूंगा तब तक चैन से न तो सोऊंगा और न वसुंधरा को उन गंदगियों को चैन से सोने दूंगा। साथियों, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत मुझे दिख रही है। अब तो लोअर भादरा होती है पंजाब, हनुमानगढ़ होते पंजाब तक जाएगी। और आपका भाई खाली यही नहीं लड़ता। जब हरियाणा के अंदर हमारे जाट के बेटों में गोलियां चलाई गई तब राजस्थान के अंदर एक ही विधायक सड़क पर आया था, वो हनुमान बेनीवाल था, जिसने सड़क पे रैलियां भी निकाली, गिरफ्तारी भी दी और 300 जगह इस मोदी सरकार के पुतले जलवाए और आह्वान किया कि हमारे जाट भाइयों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की दिल्ली को घेर लेंगे, राजस्थान के हाईवे जाम कर देंगे और हरियाणा से बदतर हालात हम राजस्थान के अंदर पैदा कर देंगे। ये हनुमान बेनीवाल अकेला बोला था। अगर मेरे साथ 1 दर्जन जाट नेता इस बात को कहते, क्योंकि हमारे भाइयों का खून बह रहा था और भाई भाई के काम आता है। आज आपका मेरा रिश्ता ये खून का रिश्ता है। हनुमान बेनीवाल जाट है और इस सभा के अंदर भी मैक्सिमम जो आबादी है वो जाटों की है और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जाट जवान मुझे पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा खून एक है। अगर हरियाणा के हमारे भाई पे संकट आता है और राजस्थान का भाई अगर रजाई ओढ़ के सो जाता है तो वो भाई किस काम का। जब भाई तकलीफ के अंदर होता है तो दूसरा भाई उसको बचाने के लिए आता है। और हनुमान बेनीवाल ने इसीलिए यूपी के आरक्षण के अंदर भी मैं 1 दर्जन जगह, उत्तर प्रदेश के अंदर जाट आरक्षण के अंदर गया, हरियाणा के अंदर बहादुरगढ़ के अंदर उस आग के अंदर गया। मुझे हरियाणा से चुनाव नहीं लड़ना, हरियाणा के अंदर राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरे भाई तकलीफ में होंगे, हनुमान बेनीवाल जाएगा। जब गुजरों पे वसुंधरा ने गोलियां चलाई, जब रावला गढ़साना के अंदर गोली कांड हुआ, 16 के अंदर गोली कांड हुआ, तब हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। लेकिन मैंने वहां जाके बयान दिए कि वसुंधरा किसान विरोधी है, इसने गोलियों से गुजरों को मारा है, जाटों को मारा है, ये सामंती है। जहाँ भी किसान के बेटों का खून बहेगा, हनुमान बेनीवाल किसान के बेटों को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान तो क्या लखनऊ जाना पड़ा। तो लखनऊ आज 3 साल के अंदर आपने देखा होगा, वैसे तो 70 साल की बात करें, लेकिन 3 साल का जो वसुंधरा का शासन है, मेरे को लगता है कि इससे नकारा शासन कभी नहीं आया। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हनुमान जी आपने पोपाबाई का राज देखा क्या? मैंने कहा पोपाबाई का राज तो वसुंधरा का राज पोपाबाई का राज है और वसुंधरा पोपाबाई है। पोपाबाई में ऐसी होती होगी जो जैसा अभी भाई मंगेश जी बता रहे थे पीतल के बाट के में पी के सो जाती है। हाँ तो फिर पोपाबाई ऐसी करती थी, पोपाबाई सो जाती थी और पीछे ढोल नगाड़े बजते थे दिन में, पोपाबाई उठती लेट 10-11 तब तक तो हो जाता काम। तो वसुंधरा का तो एक ही काम है बस। अब कहती है एक दिन विधानसभा में, मैंने कहा मेरे को क्या विधानसभा में बोलने नहीं देते। पिछली बार तो अमरा राम जी 3-4 हमारे साथी थे, कॉमरेड थे इनके, तो हमारे साथ खड़े हो जाते। अब तो मैं अकेला हूँ, किरोड़ी लाल जी मीणा मेरे साथ खड़े होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कई बार मान लो नहीं आते, मुझे तो क्या लड़ना रहता है 24 घंटे। मैं कोई देखता थोड़ी कौन आया कि नहीं, मैं तो तुरंत लड़ लेता हूँ मौका नहीं। तो मेरे को बिठाते थे, भाई आपको नहीं बोलने देंगे, आप बैठ जाओ। तो एक बार मैंने कहा 1 मिनट बोल दो अगर आपको, बोलो। थोड़ा क्या बीजेपी में रहा हूँ ना पहले, तो कई लोगों को ये होता है हनुमान जी को थोड़ा बोलो, कई ये चाहते हैं वसुंधरा के खिलाफ बोलो तो उनके मन को ठंडक मिलती है। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ आप, 1 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। मैंने कहा वसुंधरा जी की जाति बताओ आप हमारे। बोले ये क्या बेहूदा सवाल है। मैंने कहा साहब देखो हम 2-2 बार चुन के आगे जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं साहब आप विधायक हो, आप ये बताओ वसुंधरा की जाति क्या है। मैंने कहा साहब शर्म करो थोड़ी बहुत। जाटों में गई, हनुमानगढ़ आई, कहते जाट की बहू, शेरगढ़ कोलाई राजपूतों में गई तो कहते